प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से रसखान के सवैये का पाठ करेंगे और उसके संदर्भ प्रसंग तथा उसकी व्याख्या को बताएंगे। तो छंद विधान के हिसाब से हम पहले उसका पाठ करते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बसु, मेरु चरो नित नंद के धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। अब हम देखते हैं इसका संदर्भ इसका ये बनेगा कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 10 के रसखान के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान जी हैं। अब हम प्रसंग पर चलते हैं। प्रसंग इसका ये होगा कि इसमें रसखान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहना चाहते हैं कि वो अपने को हमेशा श्री कृष्ण के निकट ही रहना चाहते हैं, उनका सामीप्य चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जन्म में हो, किसी भी प्रकार से हो, उनका जन्म किसी रूप में मिले, फिर भी वो जहाँ श्री कृष्ण की जन्मस्थली है उसके इर्द गिर्द उनका जन्म हो। और व्याख्या देखें इसका कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो मैं कहाँ बसूं, कहाँ निवास करूं, कहाँ पर मेरा जन्म हो। बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। गाँव के ग्वारन, गोकुल ब्रज के और गोकुल के गाँव के ग्वाल वालों के बीच में मेरा जन्म हूँ, जिससे मैं वहाँ निवास करूँ, रहूँ। और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा तो कोई बस नहीं है वैसे, फिर भी अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरो नित नंद के धेनु मझारन। तो मेरा जन्म नंद बाबा के गायों के बीच में देना, जिससे मैं नंद के गायों के मझारन माने बीच में, मैं नित्य माने नित्य प्रतिदिन चरूं, उसमें मैं चरूं, विचरण करूं, रहूं। और आगे कहते हैं कि हे भगवान, पाहन हो तो वही गिर को।
यदि मेरा जन्म पाहन के रूप में, पाहन माने पत्थर, मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो उस गिरि का, उस गिरि माने पर्वत, उस गिरि का मैं पत्थर बनूं जिस पत्थर को पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र, इंद्र के कोप से बचने के लिए एक बार इंद्र जी ने इतनी वर्षा की थी, भयंकर वृष्टि किया था कि भगवान श्री कृष्ण को उस गोवर्धन पर्वत को छाता बना करके अपने अंगुली पर धारण करना पड़ा था। उसी बात को कह रहे हैं कि हे प्रभु, पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मेरा जन्म पर्वत के रूप में हो तो मैं उसी गिरि, उसी पर्वत का हिस्सा बनूं, टुकड़ा बनूं, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर माने उनके प्रकोप से, पुरंदर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उस पर्वत, जिस पर्वत को छाता, छत्र बना करके अपने कर पर, अपने हाथ पर धारण किया था। और आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जो खग हो तो बसेरो करो। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म खग, खग माने पक्षी, खग को पक्षी इसलिए कहा जाता है, खा माने आकाश होता है और गा माने गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला, विचरण करने वाला, उसी से उसका नाम खग पड़ा। तो जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंद कूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो कहाँ हो? कालिंद कूल, कालिंद माने जमुना, कूल माने किनारा, जमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डालन, जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन डालियों पर मैं रहूं। कैसे रहूं? बसेरो करो मिल, उन डालियों पर, जमुना नदी के किनारे पर जो पहले से ही पक्षी हैं, उनसे मैं मिलजुल कर, उनसे मैं मिलजुल कर रहूं और उस कदम्ब की डाल पर अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति अपने अपार भक्ति को रसखान जी दर्शाते हैं। अब काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? यहाँ कालिंद कूल कदम्ब की डारन, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे यहाँ पर कालिंदी कूल कदम्ब की डारन अनुप्रास अलंकार परिलक्षित हो रहा है। और इसमें रसखान का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वह ओतप्रोत करने वाला है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः रसखान के दूसरे सवैये की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।